Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding how is the फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि फेडरलिज्म यानी संघवाद। जैसे इंडिया कई राज्यों का संघ है ना, तो कई राज्यों का इंडिया संघ है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म, है ना। एंड प्रैक्टिस, तो इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि संघवाद जो है, जो संघवाद नामक सिस्टम है, जो फेडरलिज्म जो सिस्टम है, वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, अभ्यास कैसे किया जाता है, हाउ मतलब कैसे, इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंडिया में ही इंडिया के एग्जांपल लेके कैसे फेडरलिज्म यानी संघवाद को प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे अभ्यास किया जाता है, इसको इस वीडियो में देखने वाले हैं। बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म। बोलता है कि यदि किसी भी देश में फेडरलिज्म को सक्सेस करवाना है ना, तो उसके लिए जरूरत क्या है, संवैधानिक प्रोविजन यानी नियम। प्रोविजन का मतलब होता है नियम। यदि आप किसी भी देश में फेडरलिज्म जो सिस्टम है उसको आप सक्सेस करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको प्रोविजन जरूरत है, प्रोविजन नियम को लागू होना जरूरी है, सब काम नियम से होना बहुत जरूरी है। लेकिन दीज आर नॉट सफिशियंट, लेकिन सिर्फ नियम के ही होना जरूरत नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जो यदि वो होता है तो फेडरलिज्म ज्यादा सक्सेस करेगा, है ना। तो आपको बस यहाँ पर इतना समझना है कि किसी भी देश में फेडरलिज्म को सक्सेस होने के लिए प्रोविजन होना जरूरी है, नियम का होना जरूरी है, नियम के अकॉर्डिंग देश चले, ये जो बहुत जरूरी है। लेकिन और भी ऐसी चीजें हैं, दैट इज नो सफिशिएंट, ये पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी चीजें हैं जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि फेडरलिज्म को सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इफ द federal experiment has the succeeded in India, it is not merely because of the clear laid out the constitutional provisions। बोलता है कि इंडिया में जो फेडरलिज्म सक्सेस हुआ है, जो है ना, तो क्यों हुआ है ना, तो हमारे यहाँ संवैधानिक प्रोविजन क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली लेट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे यहाँ पूरी प्रॉपर नियम कानून फेडरलिज्म के बारे में लिखा गया, उसको माना जाता है प्रॉपर, है ना, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा फेडरलिज्म यहाँ पर प्रॉपर है और सक्सेस भी है। द रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक, है ना। इंडिया में जो फेडरलिज्म के सक्सेस का, रियल सक्सेस का जो रीजंस है वो क्या है, तो हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक नेचर का है। तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेटिक नेचर का है, इसीलिए हमारे यहाँ फेडरलिज्म ज्यादा सक्सेस है ना। और साथ ही साथ हमारे यहाँ संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत ही क्लियरली लेट डाउन किया हुआ है, इसलिए भी हमारे यहाँ इंडिया में जो फेडरलिज्म है बहुत ज्यादा सक्सेस किया हुआ है। आगे देखते हैं, दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, है ना, स्पिरिट यानी आत्मा, जैसे बॉडी में हमारा आत्मा होता है वैसा ही स्पिरिट यानी आत्मा होता है ना। तो फेडरलिज्म के स्पिरिट क्या है, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। फेडरलिज्म हमेशा डाइवर्सिटी को, विविधता को, अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, फेडरलिज्म नामक जो सिस्टम है सबको क्या करेगा, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करेगा, है ना, डिजायर को रिस्पेक्ट करेगा, लोगों को इच्छाओं का, एंड लिविंग गेट टुगेदर, और सबको एक साथ रहने के लिए वो प्रमोट करता है ना, सब, ताकि वो अपने आइडियाज शेयर कर सके, उनकी आजादी देता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कहना है कि फेडरलिज्म जो है वो स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, जो संघवाद का जो आत्मा है वो क्या है, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी को, विविधताओं को रिस्पेक्ट करता है। आगे चलते हैं, लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वे। बोलता है चलो चलकर देखते हैं कुछ मेजर तरीका, इन विच, जिसमें फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है ना। फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो अपनाया जाता है, यहाँ के आगे हम देखने वाले हैं, है ना, जहां पर फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। तो पहला देखते हैं लिंग्वास्टिक स्टेट, है ना। तो अब हम देखेंगे लिंग्वास्टिक स्टेट के रूप में फेडरलिज्म। बोलता है दिस क्रिएशन ऑफ द लिंग्वास्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ये बोलना चाहता है कि लैंग्वेज के बेस पे
राज्य बनाना, क्रिएशन मतलब बनाना, और लिंग्वास्टिक स्टेट। हमारे यहाँ आप देखते हो गुजरातियों के लिए गुजराती, आसामी लैंग्वेज बोलने वाली है, उड़िया लैंग्वेज बोलने वाले के लिए उड़ीसा, है ना, लाइक तेलुगु लैंग्वेज बोलने वाले के लिए आंध्रा। ऐसा वैसे लैंग्वेज के बेस पे क्या बना है, स्टेट क्रिएट किया गया हमारे यहाँ, है ना। तो हमारे यहाँ क्या, जो ये स्टेट तो क्रिएट किया गया था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये लाइक सरवाइव नहीं कर पाएगा, लोग आपस में झगड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लाइक सब मिलजुल के हैं। तो वही बोलता है कि क्रिएशन ऑफ द लिंग्वास्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर। हमारे यहाँ जो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाना पहला और सबसे बड़ा टेस्ट था डेमोक्रेटिक, हमारे भारत के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, हमारे कंट्री के लिए। ये कहना चाहता है कि लोग डर रहे थे कि लैंग्वेज के बेस पे यदि बना दिए तो ज्यादा भेदभाव शुरू हो जाएगा, है ना, लाइक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए वो बोलता है कि क्रिएशन ऑफ द लिंग्वास्टिक स्टेट वाज द मेजर टेस्ट, परीक्षा था हमारे देश के लिए, हमारे देश के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। बोलता है इफ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड व्हेन इट बिगेन इट जर्नी एज अ democracy in 1949 to 2019, you will be surprised by the extent of the change। बोलना चाहता है कि जब आप लाइक 1947 से 2029 के बीच के जब आप इंडियन मैप को देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंज, जो बहुत सारे चेंज हुए हैं उसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कैसे, क्या क्या चेंज हुआ है। बोलता है कि मेनी ओल्ड स्टेट हैव द वनिस्ट मतलब खत्म हो जाना, एंड मेनी न्यू स्टेट हैव द बीन क्रिएटेड। क्यों आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ओल्ड स्टेट है वो वनिष्ठ हो गया है, उसे समाप्त कर दिया गया है ना। और मेनी न्यू स्टेट हैव बीन क्रिएटेड, बहुत सारे नए नए स्टेट को बनाया गया है ना। जैसे आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, आज से आप आजादी के टाइम में एक स्टेट हुआ करता था मद्रास, है ना, जिसमें आपको आंध्रा, कर्नाटका, है ना, ये सब सारे बहुत, तेलंगाना आज का, ये सारे बहुत सारे स्टेट आते थे। बाद में इसको लाइक डिवाइड करके बहुत सारे स्टेट बना दिया गया, है ना। तो वही यहाँ पर बोलता है कि बहुत सारे ओल्ड जो स्टेट थे वो वनिश कर दिए गए, और मतलब डिक्लाइन कर दिए गए, और न्यू स्टेट लैंग्वेज के बेस पे बनाए गए, है ना। तो वही बोलता है कि यदि आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो सच में सरप्राइज हो जाएंगे आप, यदि पहले वाला देखेंगे और आज वाला देखेंगे। क्यों सरप्राइज होंगे, क्योंकि उसमें आप बहुत सारे चेंज नजर आएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। इन द 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ द इंडिया वेयर चेंज इन ओल्डर टू द क्रिएट न्यू स्टेट। वही बोलना चाहता है कि बहुत सारे लाइक पुराने जो सेवरल ओल्ड स्टेट, इंडिया के ओल्ड स्टेट जो थे उनको चेंज किया गया, और न्यू स्टेट को क्रिएशन किया गया, है ना, जो अभी जस्ट हमने आपको बताया। दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल्स हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिविंग इन द सेम स्टेट। और किस बेस पे बनाया गया, तो इस बेस पे बनाया गया कि लाइक जब बनाते समय इन बातों को ध्यान रखा गया, है ना। दिस वाज डन टू इंश्योर, इन बातों को ध्यान रखा गया कि जो पीपल हैं हु लिव एंड स्पोक इन द सेम लैंग्वेज एंड लिव इन द सेम स्टेट, कि भाषा के आधार पे बनाया जाए चीजों को, है ना। जो लोग जहां रह रहे हैं, है ना, उनको उसी स्टेट में सेम लैंग्वेज सेम स्टेट में लाइक सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को रखा जाए, इस बातों को ध्यान रखा गया। मतलब कुल मिलाकर कहना चाहता है कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाया गया, एंड सम स्टेट वेयर क्रिएटेड नोट ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज बट रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कल्चर एंड एथनिक और द जियोग्राफी। जैसे अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जब लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाया गया, है ना, तो इसके साथ ही साथ इन बातों को उनमें ध्यान रखा गया कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले सेम स्टेट में लोग रहें। साथ ही साथ लैंग्वेज के अलावा, है ना, एथनिक, कल्चर एंड ज्योग्राफी के बेस पे भी लाइक स्टेट बनाए गए, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब कल्चर और एथनिक्स जो ग्रुप्स होते हैं और ज्योग्राफी के बेस पे बनाया गया था। अब यहाँ पर ये आप देख लीजिए, ये इंडिया का मैप है,
यहाँ पर आप ये आज का मैप है ना, जैसे लाइक महाराष्ट्र हो गया मराठियों के लिए, पंजाब हो गया पंजाबी के लिए, है ना। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट बने पड़े हैं, ये पहले नहीं था, आज है ये सारे स्टेट। आगे चलते हैं। बोलता है व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कैन द बेस ऑफ द लैंग्वेज वाज द रेज्ड, है ना। लाइक ये जो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाई गई, इसकी लाइक जो डिमांड थी, है ना, वो स्टेट फॉर्मेशन का, कि लैंग्वेज के बेस पे जो स्टेट बना जाए, उसका डिमांड लाइक रेज किया गया, है ना। लोगों ने उठाया, वहां के रहने वाले जो लोग हैं तमिलनाडु के, कि तमिल बोलने वाले लोगों के लिए क्या होना चाहिए, अलग तमिलनाडु होना चाहिए, है ना। आवाज को रेज किया। एंड सम नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू द डी इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़े जो नेता थे, जो नेशनल्स जो लीडर थे, स्पेशली जो जवाहरलाल नेहरू एंड अदर पीपल जो थे, है ना, वो स्पेशली डर रहे थे। नेशनल लीडर्स फियर, डरना, फिर मतलब डरना, कि ऐसा ना हो जाए कि इंडिया लाइक डी इंटीग्रेशन हो जाए, मतलब कई भागों में टूट जाए। ऐसे करने के कारण लैंग्वेज के बेस पे बनाना तो चाहते थे, लेकिन फिर भी वो डर रहे थे डी इंटीग्रेशन के कारण, है ना, कंट्री कहीं टूट ना जाए। आगे बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्वास्टिक स्टेट फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए लाइक वो रजिस्टर भी किया, है ना, इसको टालने के भी प्रयास किया, है ना, बट अल्टीमेट फिर देना पड़ा। बट द एक्सपीरियंस हैड shown that the formations of the linguistic state has actually made the country and more united, and it has also made the administration easier। और लेकिन ऐसा जरूर डर रहे थे लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। जो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट के फॉर्मेशन यानी बनने के बाद में एक्चुअली कुछ और ही हो गया। एक्चुअली क्या हो गया, जो कंट्री है मोर यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब होता है एक होना, और भी ज्यादा इनमें एकता आ गई, और साथ ही साथ ये टूटने की बजाय एक और ज्यादा हो गए, और साथ ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को आसानी से और भी किया जाने लगा। कैसे, जैसे आपने अभी देखा कि यदि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग स्टेट है, तो वहां पर सब आसानी से समझ जाएंगे वो लैंग्वेज। कोई सरकारी जो काम काज होगा प्रशासनिक, वो आसानी से इजीली हो सकता है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि लाइक लिंग्वास्टिक बेस पे स्टेट कैसे फॉर्मेशन किया गया, है ना। आगे जो आपको पढ़ना है वो है लैंग्वेज पॉलिसी, है ना। तो अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे, लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।